दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्शा पैमाना के ऊपर, यानी कि मैप स्केल के ऊपर। यदि आप जमीन का नक्शा देखना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं ना, ये नक्शा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी अमीन, लैंड सर्वेयर, पटवारी, लेखपाल इसके जाने बिना जमीन नाप ही नहीं सकता। अगर जबरदस्ती नापेगा तो कई बार वो लात जूता भी खा सकता है, और पसीना छूटेगा वो तो अलग ही है। कैसे छूटेगा इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए पहले यहां पर जानते हैं, समझते हैं कि ये पैमाना है क्या। नक्शा तो आप जान रहे हैं कि भाई जो आप जमीन का नक्शा देते हैं वो नक्शा है। ठीक है, पैमाना क्या है, पैमाना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर पैमाना का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप सही ढंग से चीजों को समझ पाए। पैमाना, स्केल, वास्तविकता, वास्तविकता और निरूपण, निरूपण के बीच की दूरी का अनुपात है। वास्तविकता और निरूपण के बीच की दूरी का अनुपात है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस चीज को यहां पर समझिए। नेक्स्ट पेज में हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको ले चलते हैं। यहां पर बैकग्राउंड जो है व्हाइट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि यहां पर एक बहुत बड़ा जमीन है धरातल पर। यहां पर बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्लॉट हैं। ठीक है, हजारों की संख्या मान लेते हैं, मान के चलिए एक मौजा है, और इस चीज को जो है एक छोटा सा पेपर में हमें जो है दर्शाना है कि भाई यहां पर जो प्लॉट हैं धरातल पर, रियलिटी में, वास्तविकता के तौर पर उसको नक्शा में कैसे दर्शाया जाए, एक छोटा सा पेपर में। सोचिए जमीन कितना बड़ा बड़ा रहता है, कितना बड़ा बड़ा एक एक प्लॉट रहता है कि नहीं, और उस चीज को हमें एक छोटा सा पेपर में दर्शाना है। तो यहीं पर जो लिंक का काम करता है ना, ये दोनों के बीच जो कड़ी का काम करता है वो है पैमाना, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, इकाई नहीं होता है। क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में हम आपको बताएं कि वास्तविकता और निरूपण के बीच की दूरी का अनुपात है। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविकता में मान के चलिए कि इस पॉइंट से लेकर के, कहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो दूरी है, सपोज कीजिए कि 1 मील है। कितना है, 1 मील। 1 मील कहने का मतलब 1609 मीटर या 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, 1 मील है जमीन पर। अब इस चीज को नक्शा में कितना में दर्शाया जाए, क्योंकि भाई 1 मील अगर है तो 1 मील वाला हम पेपर तो लेकर के नक्शा नहीं बनाते हैं, छोटा पेपर लेते हैं। तो भाई उस 1 मील को, 1609 मीटर को हमें छोटा लेकर के काम करना होगा पेपर पर। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मान के चलिए कि 1 मील यहां पर जमीन पर है, और उस चीज को हम यहां पर निरूपण जब करेंगे, हम जिस समय प्लॉटिंग करेंगे उस समय मान के चलिए इसको हम 16 इंच में दर्शा दिए। कितना में, 16 इंच में। यानी जमीन पर है 1 मील, और यहां पर निरूपण जिसमें हम कर रहे हैं, जिसमें नक्शा बना रहे हैं, यहां 16 इंच में उस चीज को दर्शा दिए। तो ये जो नक्शा बना है ना, इसका पैमाना होगा 16 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना। और यही पैमाना जो जमीन का नक्शा होता है ना, उसका एक जनरल पैमाना है। जनरल पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील। और ऐसा नहीं कि 1 मील को 16 इंच ही माना जाए, ऐसा नहीं है, कुछ भी माना, क्योंकि ये जनरल है, इसीलिए मैं इसी का एग्जांपल लिया। हो सकता है कि आप दूसरा पैमाना भी मान सकते हैं। मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक है 200 मीटर, और आप चाहते हैं कि ये जो 200 मीटर है ना, 200 मीटर जो है ना, इसको हम 20 सेंटीमीटर में दर्शाएं। कितना में, 20 सेंटीमीटर में। यानी 200 मीटर जमीन पर, और उस चीज को जब हम पेपर में जब दर्शाने की बात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये भी एक तरह का पैमाना हुआ। यानी वास्तविकता में जो दो बिंदु के बीच का जो दूरी है, साथ में जो यहां पर जो निरूपण कर रहे हैं उनके 2 बिंदु के बीच की जो दूरी है, उसी का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर दोस्तों एक जो मैंने एग्जांपल लिया 16 इंच बराबर 1 मील, यानी कि जमीन पर 1 मील तो नक्शा पर 16 इंच, ये एक जनरल पैमाना है। ठीक है, और इसी तरह से और भी पैमाना होता है, जैसे कि 32 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, चलिए इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं और यहीं पर लेते हैं। ये तो हो गया आपका
ये, ठीक है। और भी पैमाना होता है, जैसे कि आपका हो गया 32 इंच बराबर 1 मील, ये भी हो सकता है 64 इंच बराबर 1 मील। ये तीनों पैमाना जमीन के नक्शा में जो है फेमस है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस ये वाला है 16 इंच बराबर 1 मील। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक पैमाना हम निश्चित कर दिए 16 इंच बराबर 1 मील, तो 32 इंच और 64 इंच में हम क्यों जा रहे हैं? एक ही पैमाना रहता है, ये सब क्यों लेते? कई बार क्या होता है दोस्तों कि प्लॉट बहुत छोटा होता है। प्लॉट जो है ना, जो प्लॉट है, जो खेत है, वो बहुत छोटा होता है। मान के चलिए कि एक खेत है और उसका जो चौड़ाई है वो है, मान के चलिए 30 कड़ी, कितना है 30 कड़ी है, और लंबाई मान के चलिए कि 40 कड़ी है, या जो कुछ भी है। अब इस 30 कड़ी को अगर हम 16 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना के आधार पर अगर हम नक्शा बनाते हैं ना, तो बहुत छोटी रेखा आती है, और उस रेखा को बनाने में जो प्रारूपकार होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, त्रुटियां हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा पैमाना को बड़ा कर दिया जाता है। मतलब कि 16 इंच बराबर 1 मील में ही एक काम करो, 32 इंच बराबर 1 मील, यानी 1 मील 1609 मीटर जमीन पर, तो नक्शा पर उस चीज को 32 इंच में दर्शाओ, यानी इसी के मल्टीपल, डबल, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर 30 कड़ी है, तो अगर नक्शा अगर बनना है इस 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर, तो वहां पर 60 कड़ी के रूप में दर्शाया जाएगा। अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। अभी बस केवल इतना समझिए कि पैमाना यहां पर 3 तरह का होता है विशेष रूप से। और भी पैमाना हो सकता है, 20 इंच बराबर 1 मील हो सकता है, या 64 दूनी 128 इंच बराबर 1 मील हो सकता है। लेकिन इतना समझिए, बाकी बात अपने आप समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तीनों पैमाना जो है आपको देखने को मिलेंगे जमीन वाला फील्ड में, जमीन नापी जोखी वाला फील्ड में सबसे ज्यादा ये वाला मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं यहाँ पर नक्शा में, ठीक है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक कड़ी गुनिया है। क्या है? कड़ी गुनिया है। अब अगर ये नक्शा है तो नक्शा का डेटा लिखा होता है, जैसे कि मौजा का नाम हो गया, क्या लिखा रहता है? मौजा का नाम, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो है थाना लिखा रहता है, कौन सा थाना पड़ता है भाई? मौजा का नाम मतलब कि उस गांव का नाम, ठीक है। थाना नंबर हो गया, थाना नंबर जो थाकवत सर्वे से चला रहा है, हर मौजा का जो अपना थाना नंबर होता है। जिला हो गया, जिला भी लिखा रहता है, परगना वगैरह भी लिखा रहता है, पैमाना भी लिखा रहता है, पैमाना, ठीक है। और कई बार जो है, जैसे पैमाना यहां पर लिखा गया 16 इंच बराबर 1 मील, अगर ये पैमाना लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, विशेष रूप से आपको 16 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये पैमाना लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अमीन लोग जो है इस चीज को देखते नहीं है कि किस पैमाना पर बना हुआ है, डायरेक्ट नापना शुरू कर देते हैं। बाद में जब पॉइंट वगैरह नहीं मिलने लगता है तो देखते कर यहाँ पर तो 32 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना पर नक्शा बना हुआ था। हालत पंचर हो जाता है उनका कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों अगर 16 इंच बराबर 1 मील के आधार पर यह नक्शा तैयार हुआ है, यानी कि जमीन पर 1 मील 1609 मीटर, तो नक्शा में 16 इंच में उस चीज को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है, उससे एकदम बेधड़ल्ले से नापी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये औजार भी बना रहता है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना के आधार पर। यानी एक जनरल पैमाना है ये 16 इंच बराबर 1 मील इस दुनिया में, नक्शा की दुनिया में, जमीन नापी की दुनिया में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट भी वही पैमाना पर बना हुआ है, तो नापी करना एकदम आसान है। जैसे कि ये कड़ी गुनिया है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि कड़ी गुनिया क्या है, ये नक्शा में इस तरह से क्या क्या चीजें हैं, ये लाइन क्या है, ये नंबर जो दिख रहे हैं वो क्या है। अगर सब कुछ जानना है ना तो आपको एक कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। हमारे द्वारा लगभग 4-5 सालों से जो है यहाँ से प्रशिक्षण दिया जाता है अमीन का। तो अगर आपका भी सपना है अमीन बनना, लैंड सर्वेयर बनना, लेखपाल बनना, तो फिर हमारे यहाँ आप कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारा एक एप्लीकेशन है जीनियस मेकर नाम का, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर के जीनियस मेकर सर्च करें, इंस्टॉल करें एप्लीकेशन को, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा आपको कोर्स दिखेगा, 6 महीना का दिखेगा, 3 महीना का दिखेगा, साल भर वाला भी दिखेगा, ठीक है। तो जिसमें आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर परचेस करना होगा, खरीदना होगा, ठीक है। आप ज्वाइन हो जाएंगे और साथ में दोस्तों जब ट्रेनिंग हो जाता है, ऑनलाइन आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब प्रशिक्षण हो जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाता है हजारीबाग, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, एग्जाम लिया जाता है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो 77799807008 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर सब कुछ समझना है तो एक ही वीडियो में सारा कुछ तो संभव है नहीं। अब यहाँ पर हर कुछ समझाने लगेंगे तो 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या करना है दोस्तों, अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी जो है उसी पैमाना पर है, तो डायरेक्ट आपको नापी करना है। किसी भी प्लॉट का आप नापी कर लीजिए, ठीक है। आपको कड़ी गुणिया के विषय में अगर पता होगा तो आप जानते ही होंगे कि कैसे कैसे इसमें नापी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 10 15 20 25, ये 25 जीरो गिनिया है, यानी कि एक तरफ जो है एक खंड जो छोटा वाला है वो 20 कड़ी का है, ठीक है। तो यहाँ से हम नाप लेंगे, जैसे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब के आसपास है, ठीक है। अब नक्शा रहेगा और गुनिया रहेगा आपके हाथ में, तो फिर एग्जैक्टली आप नापेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे समझा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा खंड 20 कड़ी का, तो इस तरह से आप नापी कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों मामला तब खड़ा होता है जब ये नक्शा में लिखा रहेगा क्या चीज, 64 इंच बराबर 1 मील, क्या लिखा रहेगा, या फिर 32 इंच हम ले लेते हैं, 32 इंच बराबर 1 मील लिखा रहेगा। तब क्या होगा, अब नक्शा तो चेंज हो गया लेकिन औजार तो मेरा वही है। अब औजार तो 32 इंच वाला पैमाना वाला तो भाई रहता नहीं है जल्दी। हो सकता है कोई कंपनियां बनाती होंगी, लेकिन विशेष रूप से 16 इंच पर ही बनता है और हम लोग पास वही रहता भी है। अगर हमारे यहाँ से आप औजार भी अगर मंगवाते हैं इंस्ट्रूमेंट अमीन का, तो 16 इंच के आधार पर ही मिलेगा, क्योंकि उसी आधार पर कंपनियां बनाती है, ठीक है। और नक्शा मिल गया 32 इंच बराबर 1 मील। तो इसका एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला, क्या है पता है, वास्तविक दूरी बराबर क्या है पता है, औजार पैमाना बटा में नक्शा पैमाना, और इस चीज को हम गुना कर देंगे जो दूरी मिली है, जो आप नक्शा में नापे हैं, ठीक है। यानी कि नक्शा में नापी गई दूरी, बस ये चीज है, बहुत सिंपल है। आपको यहां पर देखने में थोड़ा ओल झोल जैसा लग रहा है, कुछ नहीं है। औजार का जो भी पैमाना है, औजार तो विशेष रूप से 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, तो यहां पर 16 इंच लिख देना है। नक्शा का जो पैमाना होगा वो नीचे लिखना है, और नक्शा में नापी गई दूरी, यानी नक्शा में जो भी आप डिस्टेंस नापे हैं उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपको अभीष्ट दूरी या फिर वास्तविक दूरी मिल जाएगा कि हमें जमीन पर कितना चलना है। ऐसा नहीं है कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर नक्शा बना हुआ है, डायरेक्ट आप 16 इंच वाला जो है औजार उठाएं और डायरेक्ट नापना शुरू कर दिए। नहीं भाई, यहां जो नापी उठेगा वो वास्तविक दूरी जमीन पर नहीं मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा, औजार पैमाना। मान के चलिए औजार पैमाना तो भाई 16 इंच ही रहता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नक्शा पैमाना, नक्शा का कितना है 32, तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा 32। और मान के चलिए जब गुनिया से आप नापी कर रहे हैं इस 32 इंच वाला नक्शा में, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस आएगा, मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 जरीब था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जरीब का मतलब 300 कड़ी, यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर काटेंगे 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 150 कड़ी आया। ये 150 क्या चीज आया, वास्तविक दूरी आया, यानी जमीन पर आपको फिर 150 कड़ी ही चलना होगा। तो ये चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको 16 इंच बराबर 1 मील वाला पर ही नक्शा मिलेगा। अब रह गई बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर मिल जाए नक्शा। यहाँ पर जो 32 लिखा हुआ है, यहाँ पर कभी कभी 64 आपको मिल सकता है, 64 इंच बराबर 1 मील। जहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी रहती है, प्लॉट एकदम छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर ये जो 64 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना है, इसके आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। तो अब होगा क्या, फिर वही चीज़, यही फार्मूला, औजार पैमाना 16 तो है ही, और नक्शा के पैमाना मान के चलिए यही नक्शा है और बन गया 64 के आधार पर, ठीक है। गुना में नक्शा में नापी गई दूरी, अब मान के चलिए यहाँ पर हम दूरी नापे, वो मिला हमको 300 कड़ी। अगर 300 कड़ी मिला, 16 कम 16, 16 चुके 64, काटिए 4 कम 4, 4 7 18 और 4 5 20, यानी कितना आया, 75 आया। ये 75 क्या है, वास्तविक दूरी है, यानी कि जमीन पर आपको 75 कड़ी ही चलना है। नक्शा पर भले ही आपको 300 कड़ी मिल जाएगा गुनिया से नापने पर, लेकिन जमीन पर आपको 75 कड़ी ही चलना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार पैमाना बदलता है तो किस तरह से हमें भी बदलना पड़ता है, ठीक है। अगर 16 इंच के आधार पर नक्शा बना हुआ है वहां तक मामला ठीक है, किसी तरह छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ तब होगी जब पैमाना में घटोतरी या बढ़ोतरी हो तब। ऐसा भी हो सकता है कभी आपको 8 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना मिल जाए, 8 इंच, यानी कि ऊपर में भाई जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, वो 16 है, और नीचे यहाँ पर 8 इंच वाला जो है आपको नक्शा मिल गया,
यानी हो सकता है कि प्लॉट बहुत बड़ा बड़ा हो और उस बड़े बड़े प्लॉट को नक्शा में दर्शाने के लिए 8 इंच बराबर 1 मिली पैमाना ही सूटेबल है। वैसे कंडीशन में 8 इंच पर भी बन सकता है नक्शा, ऐसा थोड़ी नहीं है, ठीक है। और गुना में वास्तविक दूरी मान के चलिए ये अगर 300 रहता, अब देखिए यहाँ काटिए 8 कमा 8 दूनी 16, 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600, यानी कि अगर नक्शा पर मिलेगा 300 कड़ी तो जमीन पर चलना पड़ेगा 600 कड़ी, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस होता है, बस इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए। नापी दे दनादन होगा औजार पैमाना डिवाइडेड बाय नक्शा पैमाना, ठीक है। नक्शा में नापी गई दूरी जो भी आएगा, बस आपका जो अभीष्ट दूरी है, जो वास्तविक दूरी जमीन पर कितना चलना है, वो दे दनादन निकलता चलेगा। 16 इंच के कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हर अमीन को, हर लेखपाल को जो है जमीन नापी करने से पहले नक्शा को देखना चाहिए कि ये नक्शा जो है किस पैमाना पर बना हुआ है, तभी नापी करना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप नापी करते रह जाएंगे, पसीना छूट जाएगा, लेकिन नापी सही ढंग से नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो नक्शा में आपको जो मुस्तकिल है, तीमेड़ा चौमेड़ा बम्बा चंदा, वो जमीन से टाई ही नहीं करेगा, टाई नहीं करेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले सुनिश्चित हो लें कि भाई जो मेरा नक्शा बना हुआ है किस पैमाना पर बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक वीडियो में हर चीज़ तो संभव है नहीं, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। अगर संभव नहीं तो क्या करना है ये भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च किया था, उस कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी ये सब समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।